आख्यान दूँ इस धाम का जो सार है सतनाम का, है सिद्ध सदियों से सदा गोविंद के घनश्याम का। इसके समन्वय में नहीं मिलता जिसे प्रस्तुत करूं, गोविंद के घनश्याम को पुनि पुनि ततः अस्तुत करूं, गोविंद के घनश्याम को पुनि पुनि ततः अस्तुत करूं। जय हिंद मित्रों, हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के करहा बाजार के पास स्थित मठ गुरादरी धाम पर, और यहाँ पर आज लगा है भव्य और दिव्य कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व और मेला। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यह स्नान पर्व और मेला कैसा है और क्यों प्रसिद्ध है। यह है वैराग्याश्रम मठ गुरादरी धाम, करहा मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक का यह दिव्य पाताल गंगा सरोवर, और यह है यहाँ का सिद्धपीठ बाबा घनश्याम दास की समाधि स्थली, बाबा पदारथ साहब की समाधि स्थली, बाबा महाबल साहब की समाधि स्थली, बाबा प्रहलाद साहब की समाधि स्थली, बाबा सत्यनारायण साहब और बाबा जगन्नाथ साहब की समाधि स्थली। यह स्थान सतनामी संत परंपरा की प्रसिद्ध पीठ है और लगभग 250 वर्षों पुरानी है। और यहाँ के पहले संत व महंत बाबा घनश्याम दास की जो यहाँ समाधि है, जहाँ लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, उन्हीं के तपश्चर्या से निर्मित यह पाताल गंगा सरोवर जो कभी सूखता नहीं है, इसके किनारे भव्य मेला लगा हुआ है। शाम तक यह मेला और भी भीड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आपको चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो दिव्य स्थान है, आज यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व लगा हुआ है और लोग यहाँ पर दिव्य पाताल गंगा सरोवर में स्नान करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस पाताल गंगा सरोवर की परिक्रमा कर यहाँ बाबा घनश्याम साहब की समाधि पर मत्था टेकते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। बाबा घनश्याम साहब के इस समाधि स्थल पर लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। यहाँ ब्राह्मण जन भी बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो तमाम यहाँ फूल बतासा और प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूल बतासा की दुकानें लगी हुई हैं। प्रसाद लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं। पोखरे में स्नान करने के साथ ही जैसे देखिए महिलाएं स्नान कर रही हैं, और यहाँ पर देखिए फूल बतासा की दुकानें लगी हुई हैं। हालांकि यह दुकानें पहले पोखरे के किनारे लगती थी। हर वर्ष यहाँ पर जैसे इस पोखरे में स्नान करते हैं लोग, जैसे यहाँ देखिए स्नान कर रहे हैं, यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करने के साथ उस किनारे भी बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो यह पूरे स्नान करके यहाँ पर, और यहीं पर यहाँ फूल बतासा की दुकानें लगती थी पहले, लेकिन अभी इस साल किनारे कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था है, चारों तरफ पर चक्रमण कर रहे हैं लोग। और देखिए यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है यहाँ की व्यवस्था को लेकर, और यहाँ पर इस समय दुकानें जो हैं किनारे लग चुकी हैं। इसके अलावा पूरा मेला परिसर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ से, अभी सुबह का वक्त है लेकिन सुबह से ही भारी भीड़ जो है वहाँ देखी जा सकती है स्नान पर्व के लिए और तमाम वस्तुओं की खरीदारी के लिए। बाबा घनश्याम साहब की जय, बाबा प्रहलाद साहब की जय, बाबा पदारथ साहब की जय, बाबा प्रहलाद साहब की जय, बाबा सत्यनारायण साहब की जगह बाबा जगन्नाथ साहब की जय। इस मेला की विशेषता यह है कि यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और दान करते हैं, बाबा घनश्याम साहब की समाधि का पर मत्था टेकते हैं, और यहाँ के वर्तमान महंत मानस धुरंधर भगवान दास जी महाराज का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। अपनी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं की जो है वह खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है, और यह रास्ता जो है वह अंदर जाता है, और अंदर देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। यहाँ एक परंपरा है, पहली फसल का पहला अन्न लोग यहाँ पर दान करते हैं। तो यह एक कोठार का स्थान है जहाँ पर पहली फसल का दान किया जाता है। यहाँ पर देखिए वर्तमान महंत का लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी पहली फसलों का दान कर रहे हैं। विशेष रूप से यहाँ गन्ने की फसल का दान किया जाता है, जो स्थान बाहर है, और बाहर लोग गन्ने की फसलों का दान करते हैं। एक परंपरा और है,
यहाँ पर माताएं बहनें, पूरे 42 क्षेत्र की जो माताएं बहनें हैं यहाँ पर कड़ाही चढ़ाती हैं, पूड़ी हलवा बनाती हैं और बाबा घनश्याम साहब की समाधि में उसी पूड़ी हलवा को चढ़ाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्नान के बाद खिचड़ भी बनाते हैं और खिचड़ को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भारी संख्या में आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं है और माताएं बहनें जो हैं वह कड़ाही चढ़ाकर और यहाँ बाबा घनश्याम साहब को भोग लगाकर और उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र रामनवमी दो अवसर प्रमुख रूप से पहले से चला आ रहा है, अब तो छठ पर्व पर और गोविंद दशमी पर, तथा इसके अलावा मकर संक्रांति पर भी यहाँ स्नान पर्व लगता है और लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। यहाँ पर देखिए मेले का संचालन हो रहा है, यहाँ से मेले का संचालन होता है और जो लोग खो जाते हैं या पोखरे में स्नान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित हमेशा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर बच्चों के झूलने के लिए झूले का भी पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ देख सकते हैं ये झूला लगा हुआ है, वहाँ भी जंपिंग जैक का झूला लगा हुआ है। जो रोज़मर्रा की आवश्यकता से संबंधित वस्तुएं हैं वह यहाँ पर बिक रही हैं। इसके अलावा तमाम चारों तरफ जो है वह आवश्यकता से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वह यहाँ पर मिल रही हैं। प्रेम सैनी क्या समस्या है? समस्या का ये पटरी से वो पटरी कराऊँ ना दुकान में भाई का बैठ के का किराने में आ रही है उनका फुल बता सकते। हाँ फुल, हाँ अब ये बगल से वो बगल कह के बैठ के झनखा उनका करेंगे। अब पर साल से नहीं लगाऊंगा हम लोग। अच्छा, नाराजगी है आप लोग? और का निर्देश तो दुकान ना मनो हुआ का ना नगेंद्र सिंह का ना कहते पुलिस हटोले, पुलिस हटा सकेले जिंदगी बर्बाद लगा ये समय नागेंद्र सिंह, ये यहाँ के माली लोगों में बड़ी नाराजगी है कि उनका स्थान परिवर्तित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि प्रशासन की तरफ से पूरे जो है इसको परिक्रमा मार्ग को खाली कराया गया जिससे दर्शनार्थियों को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि यहाँ यह स्नान का पर्व है और उधर पतला रास्ता है, पतला रास्ता से सीधे लोग निकल जाएंगे और केवल इन लोगों को 10 कदम की दूरी पर रखा गया है। अगर इन लोगों को नाराज़गी है तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रशासन का ही आदेश था कि इन्हें जो है दर्शनार्थियों के लिए रास्ता खुला रहना चाहिए। हमेशा से वही लगता था? नहीं, हमेशा से। अब कई परिवर्तन हुए हैं, हमेशा परिवर्तन होता है और परिवर्तन में जो है अब देखिए ये इतनी भीड़ हो गई है कि बीच में ही कड़ाही चढ़ रही है, जगह नहीं है। तो लोग आ गए हैं तो हमने सबको आदेश दे दिया कि नहीं, आप यहाँ कथा हो रही है, एक दिखाने के लिए भी आ गए हैं तो वह कथा भी उसी में जगह दे दी गई कराने के लिए और एक रूम भी खोल दिया गया है। चूँकि भीड़ बढ़ रही है तो उसमें जो है आने जाने वालों की समस्या न हो और स्पेशली दर्शनार्थियों की समस्या न हो। दुकानदार तो अपना काम करेंगे आमदनी के लिए, लेकिन जो दर्शन करने के लिए आ रहा है यह प्रशासन का ऐसा निर्देश हुआ है और यही जो है हमको लगता है प्रशासन के द्वारा ही ऐसा कराया गया है। मठ प्रबंधन को प्रशासन की मतलब सहयोग मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल सहयोग मिला है। यह लोग जो है सब आज कम से इतनी पुलिस आज तक कभी इस मेले में आई नहीं थी। 35 लोग आए हुए हैं।